हेलो दोस्तों, इनएविटेबल ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को मालूम है कि आईटीआई के अगस्त 2020 के लिए प्रवेश प्रक्रिया 30 जुलाई से प्रारंभ हो चुकी है, परंतु कोविड-19 की वजह से आईटीआई का प्रचार प्रसार ठीक से नहीं हो पा रहा है और उसी कारण कई प्रशिक्षार्थी जो कि फॉर्म भरने के इच्छुक हैं, उनको अधिक जानकारी का अभाव होने के कारण वो ये फॉर्म और आईटीआई के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आईटीआई के बारे में आप लोगों को जानकारी दूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षार्थी आईटीआई में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें और इसका लाभ उठा सकें। आईटीआई के बारे में जानकारी से पहले आइए डीजीटी यानी कि प्रशिक्षण महानिदेशालय के बारे में जान लेते हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय यानी कि एमएसडीई के अंतर्गत डीजीटी देश में विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण का समन्वय है। यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए स्किल्ड मैनपावर प्रदान करने में अहम रोल अदा करता है। ये विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कोर्सेज प्रदान करता है, जिसमें कि आईटीआई पास आउट के लिए कोर्सेज हैं, आईटीआई अनुदेशकों के लिए, औद्योगिक श्रमिकों के लिए, टेक्नीशियंस के लिए और जूनियर और मध्यम वर्ग के एग्जीक्यूटिव सुपरवाइज़र यानी कि पर्यवेक्षक, फोरमैन महिलाओं के लिए और एससी एसटी के लिए पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। डीजीटी ही एनसीवीटी के लिए सचिवालय और क्रियान्वयन शाखा के रूप में कार्य करता है। डीजीटी के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थान हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आईटीआई की। तो प्रदेश में कुल 307 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं तथा 2,931 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं। अगर हम कुल सीटों की बात करें तो प्रवेश प्रक्रिया 2020 के लिए राजकीय संस्थानों में 1,20,623 सीटें हैं और वहीं अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात करें तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में 3,71,732 सीटें उपलब्ध हैं। पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें तो प्रदेश में जो नवीनतम शिक्षा है उसके लिए राज्य की आईटीआई में कुल 70 व्यवसाय हैं और वहीं प्राइवेट आईटीआई में कुल 51 व्यवसाय हैं जिनमें के प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन वो है 8वीं क्लास और हाई स्कूल है, जिसमें कि ग्रुप ए और ग्रुप बी में डिवाइड किया जाता है। एज की अगर हम बात करें तो मिनिमम आयु इसका फॉर्म भरने के लिए 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। आईटीआई में प्रवेश के लिए खास बात यह है कि इसमें अधिकतम आयु का कोई प्रतिबंध नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको 250 रुपये जनरल और ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए 150 रुपये का फॉर्म रहेगा। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है तो उसके लिए वेबसाइट scvtup.in पर जाना होगा और उस पर रजिस्ट्रेशन में जाकर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सेशन 2020-21 फॉर गवर्नमेंट और प्राइवेट आईटीआई पर क्लिक करके फॉर्म भरना होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके लिए भी फॉर्म किस प्रकार से भरना है, अगर वो जानकारी आप चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर दें, तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ। आईटीआई में महिलाओं के लिए भी कुछ सुविधाएं हैं। प्रदेश में महिलाओं हेतु 12 विशिष्ट राज्य की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित हैं तथा प्रदेश में स्थापित राज्य की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की 47 महिला शाखाएं भी हैं। आईटीआई में अन्य सुविधाएं कुछ इस प्रकार हैं कि प्रदेश में अल्पसंख्यक बहुल्य क्षेत्रों में 43 राज्य की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित हैं। प्रदेश सरकार द्वारा स्पेशल कंपोनेंट सब प्लान योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु विशेष रूप से कुल 84 संस्थान संचालित किए गए हैं। इन संस्थानों में वर्तमान लागू व्यवस्था के अनुसार स्वीकृत सीटों में 70% सीटें एससी एसटी के प्रशिक्षार्थियों हेतु तथा 15% सीटें ओबीसी के प्रशिक्षार्थियों हेतु आरक्षित हैं। संस्थानों में प्रवेश और चयन हेतु आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% का रिजर्वेशन भी दिया गया है। इससे अलावा जो रिजर्वेशन है वो इस प्रकार है कि एससी के लिए 21%, एसटी के लिए 2% और ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन है और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसके अलावा समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 36 आरक्षण का प्रतिशत निम्नवत रहेगा।
वहीं पर अगर क्लास 8 और क्लास 10th क्वालिफाइड जो बच्चे हैं और वो इनके लिए कुछ व्यवस्था प्रदान की गई है, जैसे कि ऐसे छात्र छात्राएं जो कि 10वीं पास हैं और उन्होंने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से 2 वर्षीय या उससे अधिक अवधि का आईटीआई का कोर्स पूरा कर लिया है, एनसीवीटी से सर्टिफिकेट प्राप्त हैं, ऐसे बच्चों को व्यक्तिगत रूप से इंटरमीडिएट कक्षा का हिंदी का एक विषय का पेपर देना होगा, जो कि 12th के इक्विवेलेंट माना जाएगा। वहीं पर अगर किसी ने 8th किया हुआ है और उन्होंने एनसीवीटी द्वारा जारी जो राज्य स्तरीय प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, उन्हें माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित हाई स्कूल के हिंदी विषय की परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण करनी होगी, जो कि 10 यानी कि हाई स्कूल के समकक्ष माना जाएगा। आईटीआई करने के बाद में बच्चों के पास एक लाभ ये भी है कि अगर कोई आगे पॉलिटेक्निक कोर्सेज करना चाहता है तो पॉलिटेक्निक में उनको लेटरल एंट्री से डायरेक्ट सेकेंड ईयर में प्रवेश मिल सकता है। आईटीआई करने का अगर हम बाकी लाभों के बारे में अगर बात करें तो आईटीआई प्रशिक्षित युवक युवतियों हेतु सरकारी प्रतिष्ठानों जैसे रेलवे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग, व्यावसायिक शिक्षा विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग आदि में रोजगार के पर्याप्त अवसर हैं। अर्ध सरकारी निगम परिषद यथा जैसे बीएचईएल, यूपीपीसीएल, डिफेंस फैक्ट्री, एचएमटी, एचएएल, सेल, गेल, ओएनजीसी वगैरह, इन सब में रोजगार के पर्याप्त अवसर भी हैं। आईटीआई प्रशिक्षित युवक युवतियों को प्रतिष्ठित निजी प्रतिष्ठानों जैसे टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी जैसे इंडस्ट्रीज़ हैं या कंपनीज़ हैं, उनमें रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। आईटीआई का प्रशिक्षण स्वरोजगार में सहायक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आईटीआई करने के बाद में इनके अलावा भी अपना रोज़गार बच्चे स्टार्ट कर सकते हैं। आईटीआई प्रशिक्षित व्यक्ति को स्वरोजगार हेतु सरकार द्वारा मुद्रा लोन योजना अंतर्गत बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध कराया जाता है। वहीं राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। आईटीआई में एडमिशन लेने के बाद में बच्चों को स्कॉलरशिप की सुविधा दी जाती है और वहीं पर एससी एसटी के प्रशिक्षार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। और अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित दूरभाष नंबरों पर, मोबाइल नंबर पर या वेबसाइट पर जाकर अधिक जानकारी ले सकते हैं और उसी के साथ अगर कोई हेल्प चाहते हैं तो इस पे help@admission.scvt.up.in पर मेल कर सकते हैं। उसी के साथ फेसबुक और ट्विटर पे ये कोई SCVT यूपी पेज ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि उनको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो आशा करता हूँ कि इस जानकारी के बाद में आप लोग आईटीआई के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके होंगे और आपको काफ़ी जानकारी हो गई होगी कि हम आईटीआई करने के बाद में कहाँ-कहाँ पर रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बारे में और जानकारी चाहते हैं कि किस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म भरना है वेबसाइट पर जाकर, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप नोट लिख सकते हैं, जिससे कि मैं आपको और जानकारी दे सकूँ उसके बारे में। धन्यवाद।